हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉक्स और मेरे प्लेलिस्ट 5 थिंग्स टू नो के 7th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने हिंद स्वराज के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाराज छत्रपति शिवाजी की। और आज के इस वीडियो में मैं महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। नंबर 1, द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। ऐसा नहीं है कि महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म किसी राजघराने में हुआ। इनफैक्ट उनके पिता मुगलों के सेवक हुआ करते थे जब महाराज शिवाजी बहुत छोटे थे। महाराज शिवाजी का ज़्यादातर समय बीतता था अपनी माँ जीजाबाई के साथ, जिनसे वे रामायण और महाभारत जैसी धर्म पुस्तकों का ज्ञान लिया करते थे। काफ़ी कम उम्र में उन्होंने रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर मराठा जो होते हैं वो मुग़लों के ग़ुलाम होते हैं, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी सारे छोटे गांवों से मराठाओं को एकत्रित किया और एक मुग़ल एम्पायर से लड़ने के लिए मराठा एम्पायर बनाया, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, सेल्फ रूल यानी कि पूर्ण स्वराज। नंबर 2, गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स। महाराज छत्रपति शिवाजी ने जब जाना कि उनका मराठा एम्पायर एज़ कम्पेयर टू मुग़ल एम्पायर काफ़ी छोटा है, तो उन्होंने गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स की शुरुआत करी। गोरिल्ला वॉर में अक्सर छुपकर वार किया जाता है, दुश्मन को तेज़ी से मारा जाता है और फिर वहां से भाग जाया जाता है। गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स की वजह से ही मराठा, जो कि संख्या में बहुत कम होती थी मुग़लों से, वे अक्सर उन्हें युद्ध में हरा दिया करती थी। नंबर 4, फादर ऑफ नेवल फोर्सेस। महाराज छत्रपति शिवाजी वो पहले राजा थे जिन्होंने अपनी खुद की एक नेवी फोर्स बनाई थी। जब मराठाओं ने काफ़ी सारे किले जीत लिए थे मुग़लों से, तो उन्हें डर रहता था कि मुग़ल या कोई और घुसपैठ उन पर पानी के थ्रू अटैक कर सकता है, जिस वजह से उनकी खुद की इंडियन नेवी फोर्स बनी, जो कि चारों ओर उनके किलों में घूमती थी पानी के जहाज़ के थ्रू उनकी रक्षा करने के लिए। नंबर 4, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड अदर रिलीजन। मुग़ल्स जब भी किसी हिंदू राज्य पर हमला करते थे तो वे वहाँ के मंदिरों को तोड़वा दिया करते थे, वहाँ की औरतों को उठा लिया करते थे और बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। तो वहीं दूसरी ओर जब महाराज शिवाजी ने अपने किंगडम शुरू किया तो उन्होंने एक रूल बनाया कि जब भी वे कोई राज्य जीतेंगे, वहाँ की औरतों पर कभी भी कोई बुरी नज़र नहीं डालेगा, वहाँ के बच्चों पर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा और वहाँ के मस्जिदों को कोई नहीं तोड़वाएगा, क्योंकि वे औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वे किसी भी मासूम पर अत्याचार नहीं करते थे और उनकी जंग मुग़ल एम्पायर के साथ थी, किसी मज़हब के साथ नहीं। नंबर 5, फियरलेस एंड विजनरी। महाराज छत्रपति शिवाजी जहां महाराणा प्रताप की तरह एक वॉरियर थे, तो वहीं सही समय पर उन्हें चाणक्य की तरह दिमाग चलाना भी आता था। ऐसा ही एक और किस्सा है जहां पर उस समय के मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया और उनको अपमानित करके नज़रबंद वहीं पर ही करवा दिया। शिवाजी महाराज ने अपनी अकल का प्रयोग किया और उन्होंने वहाँ पर बीमारी का नाटक किया। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा मानना है कि अगर वो पंडितों और गरीबों को खाना खिलाएंगे तो इससे उनकी तबीयत में सुधार होगा। तो उनके एक दिनचर्या बन गया जहाँ पर बड़े बड़े बास्केट्स उनके यहाँ से मिठाइयाँ और फल के रूप में जाते थे ब्राह्मणों और गरीबों के लिए। एक समय के बाद मुग़ल सैनिकों ने इन बास्केट्स को चेक करना बंद कर दिया और इसी मौके का फ़ायदा उठाया शिवाजी महाराज ने। वे इन बास्केट्स में खुद भी और अपने बेटे संभाजी के साथ मिलकर औरंगज़ेब की कैद से फ़रार हो गए। औरंगज़ेब के लिए ये एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात थी। जिस शिवाजी महाराज को वे अपमानित करना चाहते थे, वे उनकी कैद से फ़रार हो गए और वे महाराष्ट्र पहुँचे और वहाँ से उन्होंने फिर से जंग जारी रखी मुग़लों के साथ।